ये जो अदालतों ने खान साहब की अबूरी ज़मानतें कैंसिल की हैं, वो कहते हैं कि यही था जो हो गया कि अदालतों ने खुल के बता दिया। बहुत छोटी बात की आपने। अच्छा, मैंने हाँ बिल्कुल बहुत छोटी बात की कि अबूरी ज़मानतें कैंसिल की हैं। सर वो अदालतें तो उनको सजाएं दे चुकी हैं। आप जमानतों की बात कर रहे हो, 30-30 साल तक की सजाएं दे चुके हैं अदालत वाले। और किस सिनेरियो में दिया है, किस तरीके से दिया है, और किस तरीके से जो है ना वो अदालतों पे दबाव डाला जा रहा है, किस तरीके से अदालतों से फैसले कराए जा रहे हैं, ये पूरी कौम के सामने आया है सर। और किस तरीके से खान साहब को कोर्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया था, किस तरीके से धक्के दिए गए थे, किस तरीके से शीशे तोड़े गए थे, किस तरीके से जो है ना लोगों में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से ट्रकों से लोग उतर के हंगामों में शामिल हो रहे थे, वो ट्रक किसके थे, और किस तरीके से कोर कमांडर के घर के अंदर में 20-25 आदमी घुस गए। 20-25 आदमी तो की क्या हैसियत होती कि वो कोर कमांडर के घर में घुस गए। सही, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम होते हैं, इनकी सिक्योरिटी के जो है ना वो बहुत अरेंजमेंट होता है। और उनके लिए नहीं था क्या, उनको वहां से जान से मारने के लिए कोई प्लानिंग की गई थी और केस खान साहब पे डालने का इरादा कर लिया था उन लोगों ने। सर ये जो है वो मुकम्मल तौर पर एक डकोसला है 9 मई का, जो है ना इन्होंने तैयार किया। ये वही इसी तरह का डकोसला है जिस तरह का 9/11 का डकोसला यहूदियों ने किया था और मुसलमानों पे इल्जाम लगा के अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट की थी। ये उसी तरह का डकोसला है, इसके अलावा 9 मई कुछ भी नहीं है। अच्छा, पूरी प्लानिंग थी। जिसने भी 9 मई को जाने या अनजाने मोहरा बना, उसमें शरीक हुआ, एक पत्थर भी उठाया और किसी चीज को मारा, तो वो मुजरिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी हो। मगर हजारों बेगुनाहों को पकड़ के जेल में रखा गया। किस तरीके के केस सनम जावेद और दीगर खवातीन के ऊपर डाले गए, यास्मीन राशिद और उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है, किस तरीके से महमूद रशीद के साथ सलूक किया जा रहा है, किस तरीके का मुराद सईद और हमाद अजहर और उनके साथ सलूक किया जा रहा है। इस तरीके का कोई आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी सियासी तारीख में। इसको सियासी हुकूमत नहीं कह सकते हम, ये सियासी हुकूमत है ही नहीं। अच्छा। यहाँ पे सिविलियन मार्शल लगा हुआ है, जमहूरी हुकूमत खत्म है लोगों के। आप एक रैली चले मेरे साथ में मिलके एक रैली निकालते हैं, देखिए कितने आके आपको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले रैली निकली थी, सबको गिरफ्तार कर लिया। अब ये कौन से तरीके हैं सर, कौन सा जमहूरियत है, कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है? आइन नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची है हमारे पास। वोटिंग के जरिए सीटें दी जाती है, मखसूस वोटिंग के जरिए। मैं मखसूस पे आता हूं। वोटिंग के जरिए दी जाती है, यहाँ पे बंदर बांध कर दी जाती है और अदालतों में महीनों से केस चल रहे हैं। 2 मिनट का फैसला है, उसके लिए महीनों अदालत 55,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं और ये अभी तक इलेक्शन खेल रहे हैं। इलेक्शन खेल रहे हैं। मेरी मान्यता हमारी गायब हो रही है, ये इलेक्शन खेल रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि लीड कर रही है, जिसमें पीटीआई के लोग हैं, क्या उसकी भी हैसियत नहीं है कि उसको सीटें मिलें? सर सलीम सचवारी साहब, एक बात सुने, किसी दोनों मौक़िफ़ आपके आप तरफ आ गए। किसी भी जमात की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि अवाम उसके साथ नहीं है। सही। जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जब उस किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वो उसकी अहमियत होती है। ऐसा ही है। अगर आज़ाद जाते हैं तो ऐसा ही है। अब इन्होंने आज़ाद करने वाला कौन था? इलेक्शन कमीशन। सही, ठीक है ना। जब इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद किया था तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जुर्माना होना चाहिए कि उसने इनको क्यों आज़ाद डिक्लेयर किया। सबसे पहले को तो इलेक्शन कमीशन को बरतरफ किया जाना चाहिए कि भाई इसने क्यों इतनी गलत इंटरप्रिटेशन की। मगर आप देख लें कि वो आईनी इदारा जो गैर आईनी काम कर रहा है, वो आईनी इदारा जो गैर आईनी काम कर रहा है, और आइन नाम की कोई चीज अवाम के लिए नहीं है। इन इदारों के लिए आइन है अवाम को कुचलने के लिए, अवाम की हक तलफी करने के लिए आइन है इनके पास, मगर अवाम के हुकूक देने के लिए आइन नहीं है इनके पास। तो इस तरीके से इदारे अगर काम करेंगे तो कैसे काम होंगे? और देखें, मखसूस अवाम के वोट लेकर नुमाइंदे आए असेंबलियों में, ठीक है ना, अवाम के वोटों से वो असेंबली में आए, फिर इनके वोटों से मखसूस सीटें दी जाती हैं। सही। ऐसे ही बांट नहीं दी जाती है। तो चाहे वो किसी पार्टी के हों या किसी पार्टी में जाएं, वो मखसूस सीटें वो अवाम का ही हक बोला जाएगा, क्योंकि वो अवाम की ही नुमाइंदगी से आगे मखसूस सीटें मिलती हैं। आगे प्राइम मिनिस्टर बनता है जो उसको गैर मुंतखब नहीं कहा जाता, उसको मुंतखब प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। उसको कौन दे रहा था? वो यही एमएनएस दे रहे होते हैं, यही एमपीएस दे रहे होते हैं। जब उसी के जरिए वोटिंग होनी है, उसी के जरिए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होना है, इसी के जरिए स्पीकर और दीगर ओहदों का इंतखाब होना है, उसी के जरिए मखसूस सीटें दी जानी चाहिए। तो किस तरीके से आप बांट सकते हैं ये सीटें? कौन से कानून, कौन से आइन और कौन से
हक के तहत आप बांट सकते हैं, आप बांट ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। जो बांटने का फैसला जिस जज ने किया उसके ऊपर सजा मिलनी चाहिए उस जज को, कि कौन सा आइन के तहत इसने फैसला किया है, कौन से कानून के तहत इसने फैसला किया है। अवाम के हक के ऊपर डाका मारा है उस जज ने, और कल अगर किसी ने ये गलत फैसला किया तो वो अवाम के हक के ऊपर दूसरा डाका होगा, किसी ने भी किया। उसके नताइज, इसके नताइज इस वक्त आप असरअंदाज हो रहे हैं, इस वक्त आप असरअंदाज हो रहे हैं, देखिए थ्रेट कर रहे हैं आप इस वक्त। मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूं। पाकिस्तान की अवाम बहुत तहम्मुल और बहुत बुर्दबार और बहुत सब्र करने वाली अवाम है। 9 मई को जुल्म का बदला इन्होंने 8 फ़रवरी को लिया। अब वो इंतजार कर रही है, इनकी नजरें पाकिस्तानी अदालतों पे है। अगर पाकिस्तानी अदालतें उनको इंसाफ नहीं देती है तो अवाम को साथ क्या सुलूक किया जा रहा है इस वक्त आपके सामने है। 3.5 साल के अंदर अवाम को महंगाई की किस चक्की में डाल दिया गया आपके सामने है। 1800 अरब से अखराजात अपने उन्होंने पहुंचा दिए 2500 अरब तक, ये आपके सामने है। सदर जरदारी अभी आए हुए जुमा 8 दिन हुए, 9 करोड़ रुपए से सिर्फ गाड़ियों के अखराजात 44 करोड़ रुपए पे पहुंचा दिए उन्होंने। ये अवाम की जेबों से जाना है, किसकी जेबों से जाना है। अब आप बताओ, जब कौम की सोचने वाला बंदा नहीं होंगे, फॉर्म 47 के जरिए जो उनको लाए हैं वो किसका ख्याल करेंगे, अवाम का ख्याल करेंगे या फॉर्म 47 वालों का जो उनको लाए हैं फॉर्म 47 के जरिए, वो यकीनन उन्हीं का ख्याल करेंगे जो लाए हैं उनको। वो पाकिस्तानी कौम का न कल ख्याल करेंगे, न आज करेंगे, न आइंदा करेंगे। कॉल रिकॉर्ड पे पीटीआई बड़ी सीख पाए है, आपके उमर अयूब से लेके असद कैसर से लेके तमाम ही आपके लोग कह रहे हैं कि ये आज़ादी इजहार पर कदगन है, और ये जो जल्दबाजी में ये हुकूमत ने कारनामा सर अंजाम दिया है, कल यही सारे लोग इसी को भुगतेंगे, फेस करेंगे। देखिए नॉर्मली जो कॉल रिकॉर्ड है ना, वो तो हमेशा तो होती है। ये पीटीसीएल में कॉल रिकॉर्डिंग आपकी 6 महीने तक पड़ी होती है। ये जो आप मोबाइल से जो भी बात कर रहे हैं या पीटीसीएल से आप जो भी बात कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो 6 महीने तक उस रिकॉर्ड में मौजूद होती है। समझ आप उसमें 6 महीने तक आप जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मौजूद है तो उसको कानून बनाने की कोई सेंस तो नहीं बनता है। आपको जरूरत है, शक है, मेरे पर शक है, साजिद पे शक है, या निसार भाई पे शक है, या किसी और पे शक है, निकलवा लें डेटा, निकाल लें डेटा और चेक कर लें कि भाई उसने कोई गलत काम किया है, कोई गलत बात की है, तो आप उसको पूछें कि भाई ये क्या मसला है, किस तरीके से हुई, और जो अगर काबिल सजा जुर्म है तो उसको सजा दें। मगर अभी जो इन्होंने जो कानून बनाया है मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, तो इसके ऊपर मैं तबसरा नहीं कर सकता। उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी बातें डाली होंगी कि जब एक चीज ऑलरेडी मौजूद है उसके बावजूद भी आपको कानून बना रहे उसी चीज के लिए, तो आप बताएं इसके अंदर दाल में कुछ काला होगा जब भी इतना शोर मच रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल भी मैदान पे उतर चुके हैं, और उन्होंने भी कहा कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत पे बड़े उन्होंने वार किए, बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी। क्या पाकिस्तान में पार्टियों की ज़रूरत है, पार्टियां बनती जाए? देखिए सर, पार्टी पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है। आपको पार्टी बनानी आप भी बना सकते हैं, आपको आइनी हक बनता है, इसमें तो कोई कदगन नहीं है। बाकी जहाँ तक फॉर्म 47 की जहाँ उन्होंने बात की, तो वो फॉर्म 47 की तो हर कोई बात कर रहा है। जो खास आदमी थे सर नवाज शरीफ साहब के, जो फॉर्म 47 का अब्बासी साहब, सर अब जरूरी तो नहीं है ना कि अवाम की पीठ पे छुरा घोंपा जाए तो भी इसकी बात की उनके साथ खड़े हों, ये तो मुमकिन नहीं है ना। जरूरी तो नहीं है कि आप अच्छा मिफ्ता इस्माइल अपनी सीट नहीं जीते, शायद खाकान अब्बासी को भी अपने लाहौर में खड़ा करवा के जितवाती है एक पार्टी, फिर उनको वज़ीर आज़म के मनसब पे, फिर मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना एक पार्टी बनाती है, ये गद्दारी नहीं है कि अब आपने अपनी दुकान खोल ली? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये सियासी मामलात। सर देखिए बात यह है कि जिन्होंने छोड़ी किस बेस के ऊपर छोड़ी, किस बात के ऊपर छोड़ी, डिपेंड ये होता है। ये नहीं है कि पार्टी जो है ना वो छोड़ दी तो गद्दार हो गए। अब इन्होंने सही बात पे छोड़ी है, गलत बात पे छोड़ी है, इसका तो एक अलग जो है ना आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा इसके ऊपर। सियासतदानों को तो एक चीज का जायजा लेना पड़ेगा, किस किस बात के वो उन्होंने रीजन दिए छोड़ने के। तो वो उनका मसला है, उसमें हम तबसरे करें और उसमें हम अपना वक्त जाया करें। मेरे ख्याल से बिलों में इजाफा, लोड शेडिंग, मईशत की खराबी, बहुत सारी हुकूमत कह रही है हम चैलेंजेस, और 75 साल में जो न कर सका कोई वो हम करेंगे। दावे अभी भी जिंदा हैं हुकूमत वक्त के। क्या वाकई ये 5 साल हुकूमत पूरे करेगी और जो मंशूर लेकर आए थे वो पूरा कर जाएगी? 6 महीने के अंदर गंदम इंपोर्ट करके किसानों के अरबों रुपए खा गए, किसानों को बेहाल कर दिया इन लोगों ने।
1800 खरब चीनी नहीं खाई यार, 1800 खरब से, और अपने दोस्त को अंदर नहीं कराया चीनी के चक्कर में। 1800 खरब के अखराजात जो हैं उसको 25 खरब पे पहुंचा दिए इन लोगों ने। और चीनी का जो माफिया था वो आज उन्हीं के सामने, उन्हीं के साथ में बैठा हुआ था, जिसको बार बार जितवाने के लिए बार बार उन्होंने बंदे अगवा किए, मगर नाकाम रहे, फिर भी वो हार गया। तो सर माफिया जितने भी वो उनके साथ हैं, चाहे वो चीनी का हो, चाहे वो आटे का हो, चाहे किसी का भी हो। मगर आप देख लें, पाकिस्तान आगे जाना है तो इस तरीके से तो नहीं जाएगा। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी सर, ये हुकूमत पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान को पूरा कर देगी, अच्छा ये हुकूमत पाकिस्तान को पूरा कर रही है, पाकिस्तानी अवाम को दरबदर कर दिया है इन्होंने, हाल से बेहाल कर दिया है इन लोगों ने। आप कह रहे कि हुकूमत पूरा करेगी, आप देख लें 16 रुपए था जब पीडीआई की गवर्नमेंट गई थी, और आज 60 रुपए का है। कितना अर्सा हुआ है, कितना अर्सा हुआ है सर? अभी 3 साल के अंदर आप पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में मुझे बता दें, दुनिया की तारीख में बता दें मुझे कि फला मुल्क के अंदर में 16 रुपए से लेके 60 रुपए पे जो है ना बिजली महंगी हुई थी, और पाकिस्तान कोई नया मुल्क, अनोखा मुल्क नहीं है। आप मुझे बता दें, दुनिया में एक भी मुल्क आपको नहीं मिलेगा जिसमें 5% जो है ना महंगी कर दी हुई। ऑयल के सस्ता लेने का जो उन्होंने काम शुरू किया था, उसको में रुकावट इन लोगों ने डाली, रिजीम चेंज इन लोगों ने किया, पाकिस्तान को माशी बदहाली की तरफ इन लोगों ने धकेला, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ये लोग लेके गए। और आप देख लें, कैलकुलेशन कर लें ना सर, नवाज शरीफ के 2013 से लेके 18 का कर ले, फिर 18 से लेके आप 22 का कर लें, उसके 22 के बाद जो है इनका कर लें, आपके सामने आ जाएंगे सारे हिसाब किताब। आज जीडीपी की ग्रोथ जो है वो मनफी में जा रही है, और ये कह रहे हैं कि तरक्की कर रहा है पाकिस्तान।